आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। सेंधवा विधानसभा की वर्ला माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की मंजूरी मिलने के बाद क्षेत्र की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई। भाजपा और कांग्रेस दोनों दल इस परियोजना का श्रेय लेने में सक्रिय नजर आ रहे हैं। भाजपा के पूर्व विधायक के पुत्र विकास आर्य ने बताया कि पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य लंबे समय से इस योजना के लिए प्रयासरत थे। वहीं कांग्रेस का दावा है कि सेंधवा विधायक मंटू सोलंकी ने विधानसभा में लगातार प्रश्न उठाकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से इस मुद्दे को आगे बढ़ाया। गौरतलब है, वर्तमान विधायक मंटू सोलंकी और पूर्व विधायक अंतर सिंह आर्य दोनों ही इस परियोजना को लेकर गंभीर और सक्रिय रहे। दोनों पक्षों के प्रयासों के बाद योजना को स्वीकृति मिली, जिसके बाद अब राजनीतिक स्तर पर श्रेय लेने की होड़ तेज हो गई। बड़वानी जिले के ग्राम नागलबाड़ी में आयोजित कृषि कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। उसी के साथ कांग्रेस विधायक और पूर्व विधायक के पुत्र आमने सामने आ गए। आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस विधायक मंटू सोलंकी क्या कह रहे हैं। जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सेंधवा विधानसभा का जो वर्ला ब्लॉक है, जहां पर माइक्रो उद्वहन योजना की मांग बार बार उठाने के बाद भी नहीं हो रही थी, लेकिन हमारे क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी और कैबिनेट की बैठक हुई और बाबा भिलड़देव के आशीर्वाद से हमारे क्षेत्र में एक नई सौगात की घोषणा हुई है। इसलिए मैं पूरे क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया, और जब से आपने मुझे मौका दिया उस दिन से मैं लगातार, आपको मैं तारीख वाइज बता सकता हूं, 19/2/2024 जैसे चुनाव जीता था, उसके जैसे सत्र लगा था बजट सत्र, उसमें जाके मैंने सेंधवा विधानसभा में नर्मदा नदी के जल की बात करी थी, जो खेती के लिए आने थे माइक्रो उद्वहन योजना के माध्यम से। फिर 17/12/2024 को दूसरा सवाल लगाया, फिर 21/3/2025 और अभी इस सत्र में 4/12/2025 लगातार मैंने किसानों की मजबूती के लिए, जो हमारे पूरे क्षेत्र में आदिवासी किसान हैं, जो खेती तो है लेकिन पानी की कमी होने की वजह से महाराष्ट्र गुजरात में पलायन करके जाते हैं। एक योजना हमारे यहाँ चालू हो गई थी, लेकिन बड़ा दुख था मुझे पिछली बार से अभी तक, और मैं उसके लिए लगातार सरकार से सवाल करता रहा और एक विधानसभा में दबाव बना के रखा कि हमारे वर्ला क्षेत्र को क्यों छोड़ा जा रहा है। तो सरकार ने हमारी सुनी। बाबा भिलड़देव के आशीर्वाद से आज हमारे वर्ला ब्लॉक को माइक्रो उद्वहन योजना की मंजूरी मिल गई है। पूरे क्षेत्रवासियों का मैं एक आभार भी व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और खुशी की बात है हमारे क्षेत्र में कि हमारे जो वर्ला ब्लॉक छूटा हुआ था, जो लगभग 98% के समथिंग आदिवासी बेल्ट है, तो बड़ी खुशी की बात है। और इतनी अच्छी सौगात आज हमारे को इस होली के और भोंगरे के पावन पर्व पर जो हमको मिली है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्यमंत्री जी का भी करता हूं कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा, मेरे सवालों को गंभीर लिया। गंभीर लेने के साथ में जो हमारे क्षेत्र की जनता है उनके बारे में उन्होंने वाकई सोचा, इसलिए मैं उनको पूरे क्षेत्र की तरफ से उनको आभार व्यक्त करता हूं। और मैं और भी ऐसी जो चीज़ें आएगी हमारे क्षेत्र में, जो हमारे जनता के लिए, हमारी जो भोली भाली जनता है उनके लिए तो लगभग हमारा काम हो गया है। आने वाले समय में मैं ये कोशिश करूंगा कि अब हमारे जब किसान संपन्न हो जाएंगे तो मैं मांग करूंगा कि फैक्ट्रियां लगे, और अब हमारे बिजनेसमैन को मजबूत करने की अगली जो रणनीति है हमारी, जब किसान मजबूत होगा तो बिजनेस भी होगा। तो अब बिजनेसमैन के लिए जो भी बातें होगी मैं उसको पूरी ताकत से उठाऊंगा विधानसभा में, और मैं कोशिश करूंगा कि हमारी अभी नई इंडस्ट्री आए, हमारे व्यापारियों को भी ऐसा कुछ सब्सिडी या ऐसा कोई प्रावधान करे जिससे हमारे व्यापार आगे बढ़े, आगे कदम बढ़ाए, और किसान और व्यापारी के गठजोड़ के साथ में हम हमारे सेंधवा विधानसभा को ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करें। फिर से मैं आपको इस योजना के लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। वर्ला टीम लगातार मेरे साथ में संघर्ष में रही है, पूरी सेंधवा विधानसभा मेरे साथ संघर्ष में रही है, और हमने मिलकर एक बड़ी लड़ाई जीती है, इसलिए सभी का आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी। भाजपा के लिए स्थिति तब दयनीय बनी, क्षेत्र से भाजपा के विधायक हार जाने के बाद ये मुद्दा ठंडा हो गया, जिसके चलते प्रदेश में कांग्रेस सरकार नहीं बनने के बाद भी सेंधवा विधानसभा से कांग्रेस के विधायक मंटू सोलंकी ने इस योजना को स्वीकृति करने के लिए सियासी वातावरण निर्मित किया। नतीजन योजना स्वीकृत हुई, लेकिन इस योजना के स्वीकृत होने के बाद पूर्व विधायक के पुत्र ने योजना को लेकर एक बयान जारी किया। आइए सुनते क्या कह रहे हैं। जय श्री राम, जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की कैबिनेट की बैठक हमारे ही बड़वानी जिले के नांगलबाड़ी धाम में संपन्न हुई है, और सेंधवा के लिए जो इतनी बड़ी सौगात आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने दी है, हमारी वर्ला तहसील के 33 गांवों के अंदर
मां नर्मदा के पानी की स्वीकृति मिल गई है। मैं पूरे वर्ला क्षेत्र के तमाम किसान भाइयों की ओर से प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। परसों की बात है कि दादा भोपाल में इस योजना को लेकर मौजूद थे, सभी से चर्चा हुई है और आज मूर्त रूप हमको देखने को मिल रहा है कि 33 गांवों के अंदर मां नर्मदा का पानी पहुंचने वाला है। जो बात भारतीय जनता पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन वचनों को लेते हैं उन वचनों को पूरा करने का काम भी हमारे नेता करते हैं। आज इस बात को सिद्ध करके दिखाया है। लगभग 15,500 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हमारे वर्ला क्षेत्र के अंदर होने वाली है। योजना की लागत 8,861 करोड़ रुपए के से भी अधिक होगी। इस योजना से हमारा जो पूरा वर्ला तहसील है, हमारे मालोन, सोलन, कुंडिया, आसरा पानी से लगाकर इधर मोहनपड़ावा से लगाकर पूरा उधर कामोद है, धौली है, आड़ नदी है, झापड़ी मली तक का ये पूरा जितना हमारा वर्ला तहसील के जो हमारे 33 जो हमारी पंचायतें आती है उन सभी गांवों के अंदर मां नर्मदा का पानी पहुंचने वाला है। निश्चित तौर पर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे इस विधानसभा के नेता, आदिवासियों के नेता हमारे अंतर सिंह दादा के अथक प्रयासों से ही यह योजना आज सार्थक रूप ले पाई है। इसलिए मैं माननीय अंतर सिंह दादा को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जिले के नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मैं बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद देता हूं और पूरे क्षेत्र के वर्ला तहसील के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब चाहे श्रेय लेने की होड़ चलती रहे, लेकिन दोनों दलों की ओर से की गई कोशिशों के बाद वर्ला तहसील के लिए ये महत्वपूर्ण योजना स्वीकृति को इसके पंख लग गए। वहीं अब क्षेत्रवासियों का मानना है इस परियोजना से किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं राजनीतिक दल इसे अपनी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करने में जुटे हैं। न्यूज लीडर्स की विशेष पेशकश।